गुरुवायूरपुर श्री हरि कृष्ण नारायण गोपाल। 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 मुकुंद माधव मुरलीधारी 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 नारायण गोपाल। नारायण गोपाल श्री हरि 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 नारायण गोपाल। मोहन मुरलीधारी 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 श्री हरि नारायण गोपाल। मुकुंद माधव मुरलीधारी 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 नारायण गोपाल। नारायण गोपाल श्री हरि 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 नारायण गोपाल। गुरुवायूरपुर श्री हरि कृष्ण 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 नारायण गोपाल। मुकुंद माधव मुरलीधारी नारायण गोपाल। मुकुंद माधव मुरलीधारी नारायण गोपाल। नारायण गोपाल श्री हरि 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 नारायण गोपाल। मोहन मुरलीधारी श्री हरि नारायण गोपाल। मोहन मुरलीधारी श्री हरि नारायण गोपाल। मुकुंद माधव मुरलीधारी 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 नारायण गोपाल। नारायण गोपाल श्री हरि 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 नारायण गोपाल कहकर अब तक हमने प्रभु जी की स्तुति की है। तो प्रभु जी की सेवा करने वाले उनके महान सेवक गरुत्मान की स्तुति भी हम अब करेंगे। नमइदमजहत्सपन्याय पर्याय निर्यात पक्षानिलस्पाललोद्वेल पाथो विचीच पेटा हता गाध पाताल भंकार संक्रुद्ध नागेन्द्र पीडा श्रुणी भाव भस्वन्नख श्रेणये चंडतुंडाय नृत्यद्भुजंग भ्रुवे वज्रणेदं श्रय तुभ्यमध्यात्म विद्या विधेया विधेया भवद्दास्य मापादयेधादयेधास्य मे। गरुड़ जी हमेशा हम सबसे पूजित होते हैं। वे सिर्फ एक वाहन के रूप में नहीं देखे जाते, बल्कि भगवान विष्णु के महान भक्त के रूप में ही पूजित होते हैं।
हरेक विष्णु के मंदिर में गरुड़ जी के लिए भी विशेष मंदिर की व्यवस्था होती ही है। गरुड़ जी के पंखों के महावेग से जो हवा निकलती हैं वो जाकर समुद्र में लहरों को तीव्र वेग से मारती हैं, तो वे लहरें बहुत गहराई तक जाकर यानी पाताल लोक तक वहां एकदम शब्द करती हैं। तो उस शब्द से सारे भूमंडल का भार वहन करने वाले दिग्गज क्रोधित होते हैं। लेकिन गरुड़ जी इतने शक्तिमान हैं कि ऐसे दिग्गजों को भी अपने नखों से उठा सकते हैं। उनकी चोंच बहुत ही कठिन है, जो बहुत ही सुंदरता से उनके मुख पर जम गई हैं। उनकी भौहें बहुत अच्छी तरह झुककर नाचने वाले सांपों की तरह दिखाई दे रहे हैं। उन पक्षींद्र के दांत देवेंद्र के वज्रायुध की तरह हैं। ऐसे गरुड़ जी नमस्कार और उनसे प्रार्थना करे कि वे हमें वेदांत की विद्या की कृपा करे। वे हम पर कृपा करके ऐसा वर दें कि हमारा ध्यान उन पर लगे रहे। ऐसे प्रभु की दया की प्रार्थना हम कर रहे हैं। देखिए, इस स्तोत्र के द्वारा हमने गरुड़ जी से क्या प्रार्थना की? वेदांत की शिक्षा हमें दे दो, ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। यानी वेदों का जो सार है वो सार किनको अच्छी तरह मालूम है? सिर्फ गरुड़ जी को। इसलिए वेदों के सार के रूप में सभी वेदों ने जिस श्रीमन नारायण को प्रतिपादित किया, उन्हीं श्रीमन नारायण को अपने ऊपर बिठाकर चलने वाले महाभक्त गरुड़ जी के अलावा और कोई नहीं है। यानी गरुड़ जी एक महान सेवक, गरुड़ जी एक महान भक्त, गरुड़ जी एक महान ज्ञानी है। इतने ज्ञानी है कि वेदांत की शिक्षा दे सकने की क्षमता जिनमें है वो सिर्फ गरुड़ जी में है। मनुरनुगत पक्षि वक्त्रस्फुरत्तारकस्तावकश्चित्र भानुप्रिया शेखरस्त्रायतां न स्त्रीवर्गा अपवर्ग प्रसूति परव्योमधामन् बलद्वेषि दर्पज्वलद्वालखिल्य प्रतिज्ञावतीर्न स्थिरां तत्त्वबुद्धिं परां भक्तिधेनुं जगन्मूलकन्दे मुकुन्दे महानन्ददुग्धिं ददीधामुधा कामहीना महीना महीनान्तके। ओम पक्षी स्वाहा मंत्र जो है इसे गरुड़ पंचाक्षरी मंत्र कहते हैं। इस मंत्र का मनन करने से हमें धर्मार्थ काम नामक 3 पुरुषार्थों के साथ साथ अपवर्ग कहलाया जाने वाला मोक्ष भी मिलता है, क्योंकि गरुड़ जी हमेशा परमधाम में ही रहने वाले हैं। इसमें गरुड़ की उत्पत्ति के संबंध में बताया गया है। एक बार कश्यप प्रजापति पुत्र पाने की इच्छा से एक यज्ञ करने लगे। इसमें सभी मुनियों ने सहायता की। तब कश्यप जी ने वालखिल्य नामक मुनियों को यज्ञ के लिए आवश्यक इद्म नामक कुछ सामग्री लाने को कहा। ये वालखिल्य नामक मुनिगण बहुत छोटे हैं और सिर्फ एक अंगूठे के बराबर होते हैं। उन्हें अपने रास्ते में एक छोटे से छिद्र को यानी खुरे को पार करना पड़ा, जो किसी गाय के पांवों से बना, जिसे गोशपाद कहते हैं, जो वास्तव में बहुत छोटा है। लेकिन वे वालखिल्य बहुत छोटे कद के होने के कारण उसे भी पार करने में मुसीबत का सामना करने लगे। उनकी इस कठिनाई को देखकर इंद्र हंसने लगे। तब इंद्र की धूर्तता से क्रुद्ध वालखिल्यों ने ये प्रतिज्ञा की कि हम तुमसे अधिक बलवान की सृष्टि करेंगे। उन्होंने अपने तपोबल से अग्निदेव को संतुष्ट किया। ये जानकर इंद्र भयभीत हुए और कश्यप प्रजापति की शरण में गए। तब कश्यप जी ने वालखिल्यों को समझाया कि इस प्रकार ब्रह्मा की सृष्टि के विरुद्ध नई सृष्टि नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपने जिन महापुरुष की सृष्टि की वो अवश्य पक्षियों का इंद्र बनेगा। इस प्रकार देवेंद्र से भी अधिक बलवान पक्षींद्र गरुड़ पैदा हुए। महाभारत के आदि पर्व के प्रारंभ में यह कहानी बताई गई है।
सारे विश्व के मूल होने वाले श्रीमन नारायण के प्रति महाभक्ति हमें हो, महानंद देने वाली भक्ति हमें मिले और अन्य नीच फल न देकर उत्तमोत्तम फल देने वाली भक्ति हमें मिले। कामधेनु जैसी ऐसी भक्ति हमें मिले। ये कृपा सिर्फ आप ही हम पर कृपा कर सकते हैं, इसलिए गरुड़ जी से हम प्रार्थना करते हैं। इतनी महान विशेषता है गरुड़ सेवा में। पांचरात्र में बताया गया है कि महोदार महो महाबाहो वैनतेय वयोधिप सन्निधत्स्व पठे तुभ्यं नमः प्रणवमूर्तये। देखिए गरुड़ जी को कैसा संबोधन कर रहे हैं, प्रणवमूर्तये, यानी गरुड़ जी साक्षात प्रणव का स्वरूप है, ओंकार का स्वरूप है। गरुड़ गायत्री ओम तत्पुरुषाय विद्महे सुवर्ण पक्षाय धीमहि तन्नो गरुड़ प्रचोदयात्। इसमें कुल मिलाकर 27 अक्षर हैं, जिन्हें फिर से मिलाने पर 9 की संख्या आती है। भगवान से भक्तों के संबंध 9 बताए जाते हैं। पिता च रक्षकस्येषो भर्ता ज्ञेयो रमापतिः स्वाम्याधारो ममात्मा च भोक्ता चाद्यमनूदितः। इस प्रकार 9 प्रकारों की भक्ति इस गरुड़ गायत्री से हमें मिलती है। प्रणव का अर्थ है प्रकृष्ट नव शब्द, इसी को हम प्रणव कहते हैं। माने प्रकृष्ट नव, उत्तमोत्तम 9 शब्द। सनातन धर्म में 9 के कई अर्थ हैं। तो इस प्रकार गरुड़ जी हमारे हम पर कृपा करते हैं। அத்தை கண் கொல்லாமே கோல் கொண்டு வா அணிவண்ண நம்பி கோர் கோல் கொண்டு பொருட்டா இளங்கையர் மன்னன் மணிமுடி 10 முடன் வேளொன்னில்லா சிலையால் வளைத்திட்டா முடியார் கோர் கோல் கொண்டு வா வேலை அடைத்தார் கோர் தென்னிலங்கை மன்னன் இறந்தார் துணை செய்து பின்னிறங்கவன் நம்பிக்கை இலங்கை நாமத்தளவும் அரசன்னா பின் அலங்காரர் கோர் கோல் கொண்டு வா வேங்கடவாணர் கோர் கோல் கொண்டு இலங்கை மன்னன் இறந்தார் துணை செய்து பின்னிறங்கவன் நம்பிக்கை நாமத்தளவும் அரசன்னா பின் அலங்காரர் கோர் கோல் கொண்டு வா வேங்கடவாணர் கோர் கோல் காக்காய் நம்பிக்கை கோல் கொண்டு வாவென்று மிக்கால் உரைத்தது இல்லிபத்தர் பட்டன் உரைத்தா மகிழ்வத்தும் வல்லவர் மக்களை பெற்று மகிழ்வரி வையார் காக்காய் நம்பிக்கை கோல் கொண்டு வாவென்று மிக்கால்
गरुड़ जी की स्तुति करने से गरुड़ध्वज परमात्मा कैसे तुष्ट हो जाते हैं, ऐसी शंका हमें हो सकती है। पुत्र की स्तुति करने से क्या पिता को आनंद नहीं होता, और भक्त की स्तुति करने से भगवान प्रसन्न नहीं होता? वैसे तो ये साक्षात श्री महाविष्णु के संकर्षण का स्वरूप ही है। इसके पहले हमने बताया वेदात्मा विहगेश्वरः, तो कैसे वे वेदात्मा हैं? क्यों हम गरुड़ जी को वेदात्मा कहते हैं? गरुड़ जी का हर एक अंग वेदों प्रति है। एक एक भाग वेदों के एक एक भाग से तुलना कर सकते हैं। इसका वर्णन करते हुए महाज्ञानी महापुरुष वेदांत देशिक महोदय कह रहे हैं, वेत्रम गायत्रमुचे त्रिवृदिति च शिरो नामधेयं यजुंषि छन्दांस्यङ्गानि धिष्ण्यात्मभिः रजनिशफैर्विग्रहो वामदेव्यम् यस्य स्तोमात्मनोऽसौ बृहदितरगरुत्तादृशां नातपुच्छः स्वच्छन्द्यं नः प्रसूतां श्रुतिशतशिखराभिष्टुतात्मा गरुत्मान। गरुड़ भगवान के शरीर में हर एक अंग एक वेद भाग है। स्तोम नामक सामवेद का भाग ही गरुड़ जी की आत्मा है। गायत्र नामक सामवेद उनका नेत्र है। तिवृत नामक सामवेद उनका सिर है। यजुर्वेद के मंत्र उनके नाम हैं, तो वैदिक छंद उनके हाथ जैसे अंग हैं। यज्ञ में प्रयुक्त धिष्य नामक वेदी उनके पांव हैं। वामदेव्य नामक साम उनकी मुट्ठी हैं। बृहत एवं रथंतर नामक सामवेद उनके पंखे हैं। यज्ञायज्ञीय नामक सामवेद उनकी पूंछ है। इस प्रकार वेदों ने ही गरुड़ के अवयवों को वेदों के अंग बताए। इस प्रकार वेदों के शिरोभाग होने वाले वेदांतों से जिस गरुड़ जी की स्तुति हुई है, वह गरुड़ हम सबको कर्मों के वश होने से बचाकर मुक्ति पाने का रास्ता दिखलाने वाले हैं। तो इतने महान हैं, इसलिए गरुड़ को कोई वाहन नहीं बोलते, गरुड़ को कोई सेवक नहीं बोलते, बल्कि गरुड़ को भगवान ही बोलते हैं। गरुड़ भगवान है ये को विष्णु द्वितीयोस्त्रिचतुरविदितं पंचवर्णी रहस्यं षड्गुण्यस्मेर सप्तस्वरगतिरणिमाद्यष्ट संपन्नवात्मा देवो दन्वीकरारिन्दशशतवय नाराति सहस्रलक्षे विक्रीडत् पक्षकोटिर्विघटयतु भयं वितसंख्योदयो नः। भगवान और गरुड़ भगवान इन के बीच जो समानता है उसको व्यक्त करते हुए हमें यह श्लोक बता रहा है। गरुड़ भगवान का वैभव अद्वितीय है। ये भगवान का दूसरा व्यूहा रूप होने वाले संकर्षण रूप का अंश माने जाते हैं। 5 वर्ण होने वाले गरुड़ मंत्र के रहस्य को 3 या 4 लोग ही जान सकते हैं। वे ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य और तेज नामक 6 गुण वाले हैं। 7 स्वरों से युक्त सामवेद के प्रतिरूप हैं। ये अणिमा, महिमा जैसी 8 सिद्धियों को देने की क्षमता रखने वाले हैं। ये इनका रमणीय रूप हर पल बदलता रहता है। इंद्र जैसे देवताओं के शत्रु होने वाले राक्षसों को बहुत ही आसानी से अपने पंखों से हराने वाले हैं। ये भक्तों की रक्षा करने के लिए वे कभी कभी अवतार धारण करते रहते हैं, जिनकी कोई संख्या है ही नहीं।
सर्पों के सहज शत्रु होने वाले ऐसे भगवान हमें संसार के बंधनों से होने वाले भयों से दूर रखे, ये प्रार्थना हम गरुड़ भगवान से करते हैं। साधारण सांपों से जो नष्ट हमें होता है, ये जो भय हमें होता है, वो साधारण भय ही होता है। लेकिन संसार में ये दुख रूपी जो सांप है, कष्ट रूपी जो सांप है, उनसे बचना तो उतनी आसान बात नहीं होती। तो इन सांसारिक कष्टों से, इन सांसारिक दुखों से हमें दूर करने वाला और हमें मोक्ष प्रदान करने वाला ये गरुड़ भगवान है। इसलिए गरुड़ सेवा इतना विशिष्ट है। ऐसी विशिष्ट सेवा को दुनिया के कोने कोने में रहने वाले सभी भक्तों के समीप ले जाए, इस महान उद्देश्य से श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल के द्वारा, उसके जरिए दुनिया के कोने कोने पर रहने वाले सभी लोगों के लिए ये प्रत्यक्ष प्रसारण यहाँ पर आयोजित किया गया है। इसका लाभ सभी लोग उठाएं, यही तो इनकी आशा है, और कोई स्वार्थ भावना इसमें है ही नहीं। सब लोग इस महान सुअवसर को अपनाइए और धन्य हो जाइए। देखिए सामने पूरी वैष्णव गोष्ठी के साथ दोनों जियंगार स्वामी जी आगे बढ़ रहे हैं। उनके साथ साथ इतने भक्तगण, इन सब को देखकर बहुत ही प्रसन्न होंगे हमारे स्वामी जी, हमारे प्रभु जी। प्रभु जी हमेशा यही तो चाहते रहते हैं, सभी भक्त आए और मैंने जो सृष्टि की, सृष्टि के सब लोग यहाँ पर मेरे बारे में जाने, यही तो वे चाहते हैं। तो गर्भ के परस्वरूपत्व को, स्वरूपता को हम एक श्लोक के जरिए और जान लेंगे। शिष्य भोगेन्द्र भोगे श्रुति निधौ भेदे स्वकीये वर्ण व्यक्ति विचित्रा परिकलयति यो वक्त्र बाहुरुपादैः प्राणः सन्वस्य जन्तो प्रकटित परम ब्रह्म भावस्य इत्थम् क्लेशं छिन्दन् खगेश सपदि विपदि न सनिधिं सनिधत्ताम्। गरुड़ जी के बारे में कई विषयों का अनुशीलन करने पर हमें ये प्रकट होता है कि गरुड़ जी और भगवान में बहुत कुछ समानता है। भगवान हमेशा आदिशेष अनंत के साथ मिले रहते हैं और गरुड़ जी कर्कोटक जैसे कई सर्पराजों को अपने शरीर पर आभूषणों की तरह पहने रहते हैं। वेद भगवान को अपने सार के रूप में मानते हैं, तो गरुड़ जी वेदों के स्वरूप बनकर विराजमान हैं। भगवान के विराट स्वरूप से जिस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नामक 4 वर्णों का सृजन हुआ, उसी प्रकार गरुड़ जी के मुख, हाथ, जंघ और पांवों से क्रमशः 4 वर्ण दिखाई देते हैं, जैसे काला, लाल, सफेद और पीला। भगवान सभी प्राणियों के लिए प्राण बनकर हैं, तो गरुड़ जी सभी प्राणियों के प्राण समान बने हैं। महान संत भगवान को बहुत बड़ी निधि मानते हैं, वैसे ही गरुड़ जी को भी। इस प्रकार भगवान के समान महिमा वाले वे गरुड़ जी हमारी मुसीबतों में अत्यंत शीघ्रता से आकर हमारी रक्षा करे, ऐसी प्रार्थना हम कर रहे हैं। तो फिर से आपको संदेह हुआ होगा, अरे भैया क्यों बार बार आप गरुड़ की प्रार्थना करते हैं, गरुड़ की प्रार्थना करते हैं। तो एक बात जानिए, जब गरुड़ जी आते हैं तो क्या गरुड़ जी के साथ हमारे प्रभु जी उनके साथ नहीं आएंगे? तो बहुत आम बात है ये। तो इसमें क्या है, उसमें एक क्या बोलते हैं, रहस्य यही छिपा हुआ है कि जब हम गरुड़ जी से प्रार्थना करके बोल रहे हैं कि हे प्रभु आप हमारे पास आ जाओ, तो गरुड़ जी के साथ गरुड़ गमन होने वाले, गरुड़ ध्वज होने वाले हमारे प्रभु जी, साक्षात श्री वेंकटेश्वर जी भी, श्रीमन नारायण जी हमारे पास पहुंच जाएंगे।
तो ऐसे गरुड़ जी, जैसे हमने पहले ही कहा, हम सबको सूचित करने वाले हैं, हम सबके प्रतीक हैं गरुड़ जी। इसके बारे में हम कई महापुरुषों ने कई बातें बताएं, आगे उनकी चर्चा करेंगे। गोविंद हरे संकट हरणा गोविंद, वेंकटरमण गोविंद हरे संकट हरणा गोविंद, वेंकटरमण गोविंद हरे संकट हरणा गोविंद, वेंकटरमण गोविंद हरे संकट हरणा गोविंद, 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 श्रीनिवास गोविंद, श्री वेंकटेश 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 गोविंद, पुराण पुरुष गोविंद हरे पुंडरीकाक्ष 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 गोविंद, पुंडरीकाक्ष गोविंद, पुंडरीकाक्ष गोविंद, दशविध रूपा गोविंद, कृष्ण राम 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 गोविंद, वेंकटरमण गोविंद हरे संकट हरणा गोविंद, श्रीनिवास गोविंद हरे श्री वेंकटेश गोविंद, पुराण पुरुष गोविंद हरे पुंडरीकाक्ष गोविंद, पुंडरीकाक्ष गोविंद, दशविध रूपा गोविंद, कृष्ण राम
సంకటహరణ గోవింద వెంకటరమణ గోవింద హరి సంకటహరణ గోవింద వెంకటరమణ గోవింద హరి సంకటహరణ గోవింద వెంకటరమణ గోవింద హరి సంకటహరణ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ 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 గోవింద రమణ హరి సంకటహరణ బంధ విమోచన परम पुरुष भव बंध विमोचन। तो हम चर्चा कर रहे हैं गरुड़ जी भगवान कैसे बने, गरुड़ जी को इतनी महानता कैसे प्राप्त हुई। गरुड़ जी की महानता का कारण उनकी मातृभक्ति है। ऐसे पुत्र को जन्म दिया उनकी माता ने, और गरुड़ ने भी उसी प्रकार माता का ऋण चुकाने के लिए प्रयत्न किया। वैसे तो कोई भी अपनी माता का ऋण नहीं चुका सकता, इसीलिए हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है पितृ ऋण आप पूरा करो, ऋषि ऋण करो, देव ऋण करो, लेकिन मातृ ऋण पूरा करने के लिए किसी ने कहा ही नहीं, क्योंकि वो कभी कोई भी नहीं चुका सकता। लेकिन गरुड़ जी इतने महान कैसे हुए, उसका वर्णन करते हुए महाकवि कह रहे हैं, आहत्तारम सुधाया दुरधिगम महाचक्र दुर्गस्थितायाः जेतारं वज्रपाणे सह विबुधगणैः राहवे बहुवेगात् विष्णौ सम्प्रीयमाणे वरविनिमयतो विश्वविख्यात कीर्तिं देवं यासूतसासौ दिशतु भगवती शन्मदाक्षायणी नः। गरुड़ जी के महिमान्वित होने में उनकी मातृभक्ति बहुत ही सराहनीय है। दक्ष प्रजापति की पत्नियां होने वाली विनुता और कद्रुमा ने एक बार होड़ लगाई कि सूर्य भगवान के घोड़ों में एक घोड़े की पूंछ काला है या सफेद। तब कद्रुमा ने धोखेबाजी से विनुता को हराया और विनुता को अपनी दासी बना ली। विनुता को दासता से मुक्त कराने के लिए उसके सुपुत्र गरुड़ जी ने कद्रुमा से प्रार्थना की, तो उसने शर्त लगाई कि अगर वह देवलोक से अमृत लाकर अपने पुत्रों को दे दे तो वह उसे दासता के बंधनों से मुक्त करा देगी। उस अमृत भांड के चारों ओर एक चक्र हमेशा घूमता रहता है, जिसे पार कर जाना किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन गरुड़ जी महाधैर्य से अंदर गए और अमृत के भांड को उठा लाए। उन्हें रोकने के लिए इंद्र अपनी सेना के साथ उन पर वार किया, लेकिन गरुड़ जी ने अपने बाहुबल से उन्हें हराया। तब भगवान उनसे प्रसन्न होकर वर दिया, तो गरुड़ जी ने भी उन्हें वर दिया। इस घटना से उनका नाम सारे विश्व में प्रख्यात हो गया। ऐसे महाबलशाली गरुड़ जी की माता होने वाली विनुता हम सबकी रक्षा करे, ये प्रार्थना कर रहे हैं। अब तक हमने गरुड़ जी से प्रार्थना की, अब हम गरुड़ जी की माता से प्रार्थना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे सुपुत्र को जन्म देने वाली माता और कितनी महान हो सकती है। देखिए, एक माता की महिमा यहाँ पर बताई गई है। हम सब तो सभी लोगों के मने इनके बारे में उनके बारे में बहुत कुछ बताते रहते हैं, लेकिन उनको संस्कार मिलता किनसे?
अपनी माताओं से ही वो संस्कार मिलता है। ऐसा संस्कार मिला है हमारे गरुड़ जी को। आज वे भगवान बन गए तो उनके पीछे उन्हें जन्म देने वाली विनुता जी हैं। तो इसलिए विनुता से हम प्रार्थना कर रहे हैं, हे माता आप हम पर कृपा करें। तो गरुड़ जी की जो आभा है, जो प्रकाश है, देख सभी देवता भी आश्चर्यचकित हो गए और उनको ये डर भी लगा कि शायद अगर ये गरुड़ जी आ गए तो हम सबका प्रकाश फीका पड़ जाएगा, हम कहाँ चले जाएंगे भैया। एक दूसरे से बात करने लगे। वित्रासत्मीति होत्रम प्रथममधिगतैरन्तिके मंदधम्ना भूयस्तेनैव सद्धं भयभरतरलैर्वन्दितो देववृन्दैः कल्पक्षोभक्षं कथमपि कृपया संक्षिपन् धामचण्डं भित्वाण्डं निर्जिहानो भवभयमिह नः खण्डयत्वम् अंडजेन्द्रः। अपनी माता विनुता के गर्भ से जो अंड पैदा हुआ उसे फाड़कर जब गरुड़ जी बाहर आए और एकदम आकाश में उड़ गए, तब बड़वाग्नि से भी तेज होने वाले उनके भयानक प्रकाश को न सह सकने के कारण देवताओं ने सोचा कि साक्षात अग्नि ही ऐसे प्रवर्धमान हो गए और उनके शरण में जाकर उनसे प्रार्थना करने लगे। लेकिन गरुड़ जी के तेज के सामने अपने तेज की क्षति होते देखकर चिंतित होने वाले अग्नि ने कहा कि वह उनका तेज नहीं है बल्कि गरुड़ जी का तेज है। देखिए आखिर अग्नि जी भी डर गए। ये बात सुनकर देवता और अधिक चिंतित हुए और उनसे बहुत दूर खड़े होकर उनकी प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने प्रलय काल को भी संक्षोभित कर सकने वाले अपने तेज को बहुत प्रयास के कम किया। माने अपने प्रकाश को इतना कम करने के बाद ही आज हम उनको देख पा रहे हैं। अगर उनका पूरा प्रकाश, उनका पूरा तेज ऐसे ही हो, हम में कोई भी उनको देख नहीं सकते। इतने प्रकाशमान हैं, कोटि कोटि सूर्यों से भी अधिक प्रकाश है गरुड़ जी को। ऐसे महान तेज वाले गरुड़ भगवान हम सबके सांसारिक भयों को दूर करे, ये प्रार्थना करते हैं हम गरुड़ जी से। तो इस प्रकार कई रीतियों में गरुड़ जी की सेवा बहुत ही विशेष सेवा, विशिष्ट सेवा मानी जाती है। गरुड़ की प्रार्थना जो भी करेगा उनको किसी प्रकार का भय, किसी सांप का भय या किसी दुष्ट शक्ति का भय नहीं रहेगा। बहुत ही प्रभावशाली बन जाएंगे, बहुत ही ज्ञानी बन जाएंगे वे। और प्रभु जी एक रत्न के आईने के समान हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को उनमें देख सकते हैं। अग्रे तिष्ठन्नुदग्रो मणिमुकुरैवानन्य दृष्टे मुरारे पायान् माया भुजंगी विषम विषभयान् गाढमस्मान् गरुत्मान् क्षुभ्यच्छिराब्धिपाधः स भवगरलस्पर्शशङ्केव शङ्के छायां धत्ते यदीयां हृदि हरिः हृदयारोह धन्यो मणीन्द्रः। गरुड़ जी पर अधिरोहित होकर हमें दर्शन दे रहे उस परम प्रभु के कंठहार के रूप में शोभित मणि साक्षात कौस्तुभ मणि के समान है। कौस्तुभ मणि को याद करते ही एक अनोखी बात याद आ जाती है। भगवान के वक्षस्थल पर विराजमान उस कौस्तुभ मणि में भगवान के सामने हमेशा खड़े रहने वाले गरुड़ जी का प्रतिबिंब प्रतिफलित होता रहता है। इसका एक खास कारण है, सुनिए। अमृत मथन के समय में क्षीर सागर से कौस्तुभ एवं हलाहल दोनों का एक ही बार उद्भव हुआ। इसलिए कौस्तुभ को ये डर है कि कहीं उसमें उस भयानक विष का प्रभाव आ न जाए।
इसलिए सभी विषयों को दूर करने वाले गरुड़ जी के प्रताप को अपने रख कर वो शांत हो जाता है। अब आप सहमत हुए होंगे मेरी बात से। क्यों? कौस्तुभमणि हमेशा गरुड़ जी को अपने मन में रखती हैं, और कौस्तुभमणि कहाँ रहते हैं? प्रभु जी के वक्षस्थल पर। क्यों इसको डर है? क्योंकि उदय महाज्ञानी है ये महापुरुष। इन्होंने गरुड़ जी के बारे में, श्री महाविष्णु के बारे में कैसे इस महान स्तोत्र लिखे। उन स्तोत्रों में एक स्तोत्र है ये गरुड़ जी की महानता, उनके पराक्रम के बारे में वर्णन करते हुए वेदांत देशिक महाशय हमें बता रहे हैं। रुक्षाक्षोद दक्षो मिहिरहिम करोत्ताल तालाभिघाति वेलावाह केलिलोलो विविध घन घटा कंदुकाघातशीलः पायान्न पातकेभ्यः पतग कुलपते पक्ष विक्षेप जातो वातः पतालहेलापटः पटुरवारंभ संरंभ धीरः। गरुड़ जी के पंखों से निकलने वाली हमारे पापों को दूर करने की क्षमता रखती हैं। जब वे अमृत लाने के लिए आकाश में उड़े तब उनके वेग से भारी हवा ऐसी निकली कि आखिर नक्षत्र भी तितर बितर हो गए। दूर दूर पर रहने वाले सूर्य और चंद्र को एक जगह पर लाकर ताल लगवा दिया। वह हवा जब समुद्र की तरह बढ़ी तब तरह तरह के जहाज वहां आकाश में मेघों को गेंद की तरह एक ओर फेंक दिया। पाताल लोक तक वह हवा फैलकर भयानक शब्द करने लगे। इस प्रकार अपने पंखों से ही इतना उत्पात मचा सकने की क्षमता इन्हीं है। तो इससे ही हम अंदाज लगा सकते हैं गरुड़ जी की प्रतिभा क्या है, गरुड़ जी की महिमा क्या है, उनका पराक्रम क्या है। एक बार दो पंखों को ऐसे हिलाया कि नहीं, पूरा विश्व तितर बितर हो गया। पुरुष गरुड़ जी की महिमा। विमोचन नर मृग शरीर नमो 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 नर मृग शरीर वेदोत्थर श्री वेंकटनायक वेदोत्थर श्री वेंकटनायक नाद प्रियते नमो नमो वेदोत्थर श्री वेंकटनायक नाद प्रियते नमो 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 नाद प्रियते नमो नमो नारायणते नमो नमो नारद सन्नुत नमो नमो नारायणते नमो नमो नारद सन्नुत नमो नमो नारायणते नमो 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 नमो। तो गरुड़ जी के पराक्रम के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन गरुड़ जी का प्रभाव इतना महान है कि उसका वर्णन करना किसी के बस की बात नहीं है। गरुड़ जी इतने पराक्रमी हैं कि उसका वर्णन तो कोई नहीं कर सकता, ये बार बार हम बोल रहे हैं। लेकिन गरुड़ जी की महानता इसी बात में है कि वे कभी भी अपने पराक्रम पर अहंकार नहीं करते थे।
गरुड़ जी वैसे तो शुरू से ही श्रीमन नारायण के भक्त नहीं बने, उनके सेवक नहीं बने। उनके सेवक बनने के पहले तो वो अपने पराक्रम के बारे में थोड़ी बहुत कुछ सोचा हुआ होगा ना, लेकिन वो बात भी हमें कहीं प्रकट नहीं होती। इसका अर्थ ये हुआ कि वे बचपन से ही, यानी अपने जन्म के समय से ही निरहंकारी थे। कभी भी अपने पराक्रम पर उन्होंने अहंकार प्रकट नहीं किया। मैं इतना बलशाली हूं ऐसा नहीं समझा। उन्होंने यही समझा कि मेरा जन्म सिर्फ श्रीमन नारायण की सेवा करने के लिए ही हुआ है। वे मेरे प्रभु जी हैं और मैं उनका सेवक हूं। इसी उद्देश्य से उन्होंने हमेशा भगवान की सेवा की है। लेकिन गरुड़ जी का पराक्रम बेमिसाल पराक्रम है। उसका वर्णन करते हुए वेदांत देशिक महोदय कह रहे हैं, अस्तव्योमान्तमन्तं हितनिखिल हरिन्मण्डलं चण्डभानो लुण्ठाकैर्मैरकाण्डे भागधेयमसदसद्भागधेयं भागधेयमसदु असदितीत्यसदसदिति तस्माद्यद्यत्तस्मात् गृहेतस्याहुतस्याहुतस्य गृहेतस्य गृहेतस्याहुतस्य बहिः परिधिस्कौडति बहिः परिधिस्कौडति स्कौडति तेषां तेषादिस्कौडति तेषां शान्ति तन्महेयं भागधेयं तत्तद्भागधेयं भागधेयमिति भागाधेयम् एव तेन तेनैवैव तेन प्रीणाति सः प्रीणाति सः स्तन्वन्तो मन्यता स्तन्वन्तः स्तव्योऽन्तमन्तं हितनिखिल हरिन्मण्डलं चण्डभानोः लुण्ठाकैर्वैरकाण्ड जगदखिलं शन्वरीति प्रेङ्खोलत्स्वङ्गगोळस्खल दुडुनिकरस्कन्धबन्धाननिरुन्धन् रम्होभिस्वैः मदं हो हरतु तरलित ब्रह्म सद्मागरुत्मान्। जब गरुड़ जी देवताओं से युद्ध करने लगे तब वे इतनी तेजी से उड़ने लगे कि वे सारे आकाश में फैले दिखाई देने लगे। वे सारी दिशाओं में फैल गए और दोपहर के समय पर भी सूर्य भगवान दिखाई नहीं पड़े, क्योंकि सभी दिशाओं में गरुड़ जी फैल गए। सारे संसार में रात का समय छा गया है और अंधकार से भर गया है। सारा देवलोक कांपने लगा। उनकी तेजी से नक्षत्रों के आधार होने वाले वायु के पाश उन पर गिर पड़े तो उन्होंने उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिए। उनकी तेजी से आखिर ब्रह्मलोक भी हिल गया। ऐसे आश्चर्यमयी कार्य करने वाले गरुड़ जी हमारे पापों का नाश करे, ऐसी प्रार्थना हम गरुड़ जी से कर रहे हैं। जब गरुड़ जी क्रोध से सांपों को खाने लगे तब सूर्य, शिव और हरि भी आंदोलित हुए। सूर्य के रथ की रस्सियां सांप ही हैं। उन्हें डर हुआ कि अगर गरुड़ उन्हें खा लेगा तो वे कैसे अपने रथ पर सवार होंगे। लेकिन गरुड़ के पहले विनुता को अनूर नामक एक बच्चा पैदा हुआ जिनके जांघ नहीं है। सूर्य ने उसे अपना सारथी बना लिया। अपने भाई को सारथी बनाने के कारण गरुड़ जी ने उन सांपों को नहीं खाया। इस प्रकार सूर्य की चिंता मिट गई। भगवान शिव जी के धनुष की रस्सी भी एक सांप ही है। अगर उसे खा लिया तो कैसे उनके बाण चलेंगे, इसलिए वे भी भयभीत हुए। विष्णु जी की सैया तो आदिशेष ही हैं। अगर गरुड़ जी ने उन्हें खा लिया तो वे कहाँ लेटेंगे,
इसलिए उन्होंने गरुड़ जी को सलाह दी कि तुम अपना मन मेरी शैया होने वाले आदिशेष पर मत जाने दो। इस प्रकार उन्होंने कुछ सांपों को छोड़कर बाकी को खा लिया। ऐसे गरुड़ जी हम सबकी रक्षा करें, ऐसी प्रार्थना हम गरुड़ जी से कर रहे हैं। माने इस प्रार्थना में हमें ये दिखाई देता है कि गरुड़ जी कितने शक्तिशाली हैं। आखिर महादेव और महाविष्णु ने भी उनसे प्रार्थना की और उनकी प्रार्थना मानकर गरुड़ जी ने उन सबको छोड़ दिया। सूर्य भगवान ने भी उनसे प्रार्थना की, मेरे पास मत आओ भैया, तुम मुझे मत सताओ, ऐसी उन्होंने प्रार्थना की। इस प्रकार गरुड़ जी कई रीतियों में भगवान के सेवक बनकर भगवान के सेवा में अपना पूरा जीवन बिताने वाले एक महाभक्त हैं और हम सब प्रतीक। इसके पहले भी हमने कहा हमारे शरीर में रहने वाले 5 वायु जो हैं, हर एक वायु के अधिष्ठान देवता गरुड़ जी हैं। इसके लिए गरुड़ जी हम सबके प्रतीक हरि नमो नमो नमो। कमलापति कमलनाभ कमलापति कमलनाभ कमलज जन्म कारण का कमलापति कमलनाभ कमलज जन्म कारण का कमल नयन कमलापकुलो कमल नयन कमलापकुलो नमो नमो हरे नमो गरुड़ गमन गरुड़ ध्वज गरुड़ गमन गरुड़ ध्वज नरहरि नमो नमो नमो। जलधि बंधन जलधि शयन जलधि बंधन जलधि शयन जलनिधि मज जंतु कला जलधि बंधन जलधि शयन जलनिधि मज जंतु कला जलधि जामात जलधि गंभीर जलधि जामात जलधि गंभीर फलधर नमो हरे गुल्गुलु तत्तद्गुल्गुलु गुल्गुलु यत् यत् गुल्गुलु गुल्गुलु यत् नेतान् संभारान् नेतान् संभारान् संभारान् संभरति संभारान् संभरति संभारान् संभरत्यग्निमग्निगो संभरत्यग्निं संभरतीति संभरति अग्निमेवैवाग्निमग्निमेव तत्तदेवैव तत् सगो संभरति भरति सगो संभरति भरत्यग्निमग्नेर्भरति भरत्यग्नेः पुरेशमग्नेः
गरुड गमन गरुड ध्वज नरहरि नमो नमो नमो। घन दिव्य रूपा घन महिमा का, घन दिव्य रूपा घन महिमा का, घन घना घन काय वर्णा, घन दिव्य रूपा घन महिमा का, घन घना घन काय वर्णा, अनघश्री वेङ्कटाधिपतिम् अनुपम नमो हरे नमो। गरुड गमन गरुड ध्वज गरुड गमन गरुड ध्वज नरहरि नमो नमो। कृते तु वरदो देवः त्रेतायां रङ्गनायकः द्वापरान्ते जगन्नाथः कलौ वेंकटनायकः। आज कलयुग के प्रत्यक्ष दैव श्रीनिवास प्रभु मलयप्पा स्वामी के रूप में गरुड़ वाहनारूढ़ होकर दर्शकों को दर्शन प्रदान कर रहे हैं। ज्ञान के प्रदाता हैं गरुड़ स्वामी। हमने इतिहास में, पुराकथाओं में और पुराणों में भी हमने सुना है कि दास्य भक्ति करते करते कुछ ऐसे भक्त भगवान ही बन गए। त्रेता युग के हनुमंत भी ऐसे ही हैं, दास्य भक्ति करते करते वो स्वयं भगवान बन गए हैं। कितने ही भक्त हैं हनुमान के जो बल पराक्रम प्राप्त करने के लिए हनुमान की पूजा करते रहते हैं। त्रेता युग तक ही उनकी सेवा सीमित रही है, ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन है, यह वास्तविक बात है। लेकिन गरुड़ की बात ऐसी नहीं है। वैकुंठवासी का हर युग में वो वाहन बनकर भगवान की सेवा करते रहते हैं। ऐसे बलशाली गरुड़ पर आरूढ़ होकर भगवान भक्तों को दर्शन प्रदान कर रहे हैं। गरुड़ भी दास्य भक्ति दिखाकर भगवान के पक्ष में आ गए थे। देखिए, आनंद नीराजन दिया जा रहा है। गरुड़ का दर्शन करने पर निसंतानवती स्त्रियां संतानवती बन जाती हैं। विषैले सर्पों से भक्तगण मुक्त हो जाते हैं। इतना ही नहीं है, जो दुस्वप्न दिखाई देते रहते हैं अन्य कर्म के कारण या प्रारब्ध के कारण, वो सभी भी वैनतेय के स्मरण के साथ नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे भगवान बनने वाले इस गरुड़ की स्तुति इतने समय तक हमने किया है। ऐसे ही भक्त जो भगवान बन गए हैं स्वयं, ऐसे गरुड़ की स्तुति करना हमारा दायित्व बनता है। ऐसे भगवान का दर्शन करने पर हमें मोक्ष मिलता है। बस इसके लिए हमको नित्य उनकी आराधना करनी होती है, उनकी स्तुति करनी होती है। हम अल्पज्ञानी अल्पजीवी होते हैं, निरंतर जन्म मृत्यु के वलय में फंसकर जन्म लेते रहते हैं, यहाँ से निकलते रहते हैं, देहावसान होता है, लेकिन कभी मोक्ष का मार्ग पकड़ नहीं पाते हैं। लेकिन ऐसे अवतारी पुरुष को देखकर, ऐसी दास्य भक्ति को अपनाकर हम भी नर से नरोत्तम बन सकते हैं और वहाँ से मोक्ष की प्राप्ति भी कर सकते हैं। आनंद कर्पूर निराजन समर्पित किया जा रहा है गरुड़ वाहना, अंडज वाहना श्रीनिवास भगवान को। तो अभी तक हमने टीवी सेट्स के आगे बैठकर गरुड़ वाहन का वीक्षण किया है। ऐसी ही
प्रतीति के साथ हम नित्य प्रति उनकी सेवा करके, उनकी आराधना करके मोक्षगामी भी बन सकते हैं। ऐसी कामना के साथ निरंतर उनकी सेवा करना, सेवारत रहना, यह हमारा दायित्व बनता है। देखिए, छोटे बड़े बूढ़े सभी इस गरुड़ सेवा में भाग लेकर अपनी भक्ति प्रपत्ति दिखाते हैं। आखिर पुष्करणी को भी मतलब यह नीराजन समर्पित किया, क्योंकि यही वापी लाया गया था गरुड़ के द्वारा वैकुंठ से इस भूलोक पर। भूलोक वैकुंठ कहलाने वाले इस सप्ताचल पर आज 5वें दिन को गरुड़ वाहन समर्पित हुआ है। तो अन्य वाहनों पर आरूढ़ होकर भगवान स्वामी के रूप में श्रीदेवी भूदेवी समेत अन्य वाहनों पर दर्शन प्रदान करके सभी दर्शकों को, सभी भक्तों को मुक्ति प्रदान करते हैं। जीवन मुक्त होने के लिए, कम से कम इस जन्म से त्राण पाने के लिए हमको निरंतर भक्ति को अपनाना होता है। देखिए, दीक्षाधारी अर्चक स्वामी बड़ी प्रपत्ति के साथ, शरणागति के साथ भगवान के साथ रहे और उनकी नीराजन समर्पित करते रहे। एक छोटी भक्तिन दिखाई दे रही है मुस्कुराहट के साथ। वह इतनी देर रात को भी बिना सोए अपने पिताजी के साथ रहकर भगवान का दर्शन कर रही है। वास्तव में तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने बहुत सारी सुविधाएं आयोजित की है आज के दिन, क्योंकि यह विशिष्ट वाहन है। इन ब्रह्मोत्सवों में बहुत सारे लाखों की संख्या में अगणित भक्त यहाँ आते हैं गरुड़ सेवा में भाग लेकर स्वामी का दर्शन करने के लिए। वास्तव में नित्य प्रति भी आर्जित ब्रह्मोत्सव में मलयप्पा स्वामी को शेष पर, अनंत पर, गरुड़ पर और हनुमंत पर विराजित करके आरती दी जाती है। ये छोटा ब्रह्मोत्सव कह सकते हैं ऐसी आर्जित ब्रह्मोत्सव को, लेकिन आज स्वयं गरुड़ पर आरूढ़ होकर मलयप्पा स्वामी जो मूल विराट की शक्ति अपने साथ ले आकर बाहर पूर्व वीथियों में, तिरुमलाई की माड़ वीथियों में दर्शन प्रदान करते हुए अपनी शक्ति को प्रसारित करने लग गए हैं। कितने ही सौभाग्यशाली ये भक्त हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से वहाँ भाग लिया है। टीवी सेट्स के सामने बैठे हुए हम भी परोक्ष रूप से धन्यजीवी ही हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे भगवान का दर्शन बहुत कम ही मिलता है। वास्तव में आज शाम को तिरुपति में वर्षा हो रही थी। यह संकेत है ब्रह्मोत्सव के, गरुड़ोत्सव का संकेत है। हर वर्ष आज के दिन यानी ब्रह्मोत्सव के 5वें दिन जो गरुड़ सेवा होती है, उस दिन को यहाँ, मैं तिरुपति वासी हूँ इसीलिए बड़े वास्तविक बात कह रही हूँ, हर वर्ष पर यहाँ बारिश होती है, वर्षा होती है, लेकिन इन सब का भी नज़रअंदाज कर देते हैं भक्तगण और आ जाते हैं तिरुमलाई पर भगवान का दर्शन करने। देखिए, त्रिपुंड माथे पे डालकर वह छोटा भक्त भी यहाँ पधार आया है भगवान का दर्शन करने के लिए। यहाँ पर सुशोभित होकर सूड़ी कुड़ुत्ता नांचारी का वो मालाएं भी मतलब गले में हार बनाकर आज भगवान मलयप्पा स्वामी दर्शन प्रदान कर रहे हैं। छत्र चामर आदि आलय मर्यादा के साथ भगवान शोभा यात्रा में हैं और समाप्ति के द्वार पर आ रहे हैं धीरे धीरे। आज का दिन बड़ा सौभाग्य का दिन है, क्योंकि मलयप्पा का दर्शन बहुत धीमे गति से ही सही, लेकिन हर दिशा में घुमाते हुए वाहन को भक्त जनों को दर्शन कराया है अर्चक स्वामी लोगों ने। और वाहन के धारक जो होते हैं उस भार को, वजन को उठाकर वो बहुत संतुष्ट हो जाते हैं। ऐसे वाहन बड़े जीवी मान लिए जाते हैं। देखिए, कितने ही प्रकार के नैवेद्य अभी स्वामी को निवेदन के रूप में ले जाया जा रहा है। अब भगवान यानी समय समय पर भोग चढ़ाए जाने
संप्रदाय है तिरुमलाई में, तो आज भगवान को भोग चढ़ाया जा रहा है और इस भोग के साथ ही भगवान मंदिर के अंदर चले जाएंगे। एक रेशमी धागे के साथ मूल विराट से पूरी शक्ति उत्सव मूर्ति में ले आया जाता है और ऐसी उत्सव मूर्ति शोभा यात्रा सभी दर्शकों को धन्य बना देते हैं। वास्तव में आलवारों की अनुसार यह यानी भक्तगण ब्रह्मोत्सव के समय उत्सव मूर्ति को ही ज़्यादा ध्यान देते हैं मूल विराट से, क्योंकि उनकी पूरी शक्ति इन उत्सव मूर्तियों में आया हुआ वो मानते हैं। देखिए कितना ही सुसज्जित दिखाई दे रहा है पूरा तिरुमलाई। आज बहुत सारे प्रकार के नाना प्रकार के व्यंजन बनाकर भोग चढ़ाया जा रहा है स्वामी को। स्वामी पुष्प प्रिय हैं, साथ साथ भोग प्रिय भी हैं, इसीलिए नाना प्रकार के भोग चढ़ाए जाते हैं।